आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भारत के प्रसिद्ध बौद्ध विहार और स्तूपों के बारे में बताने जा रहे हैं। यह न सिर्फ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है, इनकी अद्वितीय वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर भी बहुत आकर्षक है। और इन बौद्ध विहारों स्तूपों के माध्यम से पता चलता है कि भारत प्राचीन समय में एक बौद्ध देश था, क्योंकि यह बौद्ध विहार और स्तूप बहुत प्राचीन है। बौद्ध विहार और स्तूपों को लेकर हम आगे और भी वीडियो लाएंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पर है सांची का स्तूप। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। अपने कई मंजिलों सहित इसके शिखर पर धर्म का प्रतीक विधि का चक्र लगा था और यह बौद्ध धम्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। नंबर 2 पर है चंदावरम बौद्ध स्थल। चंदावरम बौद्ध स्थल भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के चंदावरम गांव में एक प्राचीन भारतीय बौद्ध स्थल है। गुंडलकम्मा नदी के तट पर स्थित यह स्थल डोनाकोंडा रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। चंदावरम बौद्ध स्थल का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच सातवाहन राजवंश के दौरान किया गया था। सातवाहन राजवंश के दौरान निर्मित चंदावरम बौद्ध स्थल में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक ऊंचे मंच पर निर्मित एक दोहरी सीढ़ीदार मुख्य स्तूप है। महास्तूप बौद्ध धर्म के हीनयान रूप के तहत निर्मित स्तूपों की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। महास्तूप की परिधि में 120 फीट और 30 फीट ऊंचा है। इसमें नक्काशीदार पैनल हैं, जो धर्म चक्र को चित्रित करते हैं। मुख्य स्तूप के अलावा यहाँ कई विहार, धम्म शिलालेख और अन्य स्तूप भी हैं। मुख्य स्तूप के पैनल चूना पत्थर से बने हैं। मुख्य स्तूप के पैनल और ड्रम सेक्शन बुद्ध के पद चिन्ह, स्तूप, बोधि वृक्ष और जातक कथाओं को प्रदर्शित करते हैं। 1964 से चंदावरम बौद्ध स्थल की 4 बार खुदाई की गई है और 15 नियमित आकार के और लगभग 100 छोटे स्तूप खोजे गए हैं। नंबर 3 पर है भरुहत का स्तूप। भरुहत भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतना जिले में स्थित एक गांव है। इस स्तूप का निर्माण भी सम्राट अशोक ने कराया था। भरुहत का स्तूप अपने समय के समाज का दर्पण कहा जा सकता है। वर्तमान में भरुहत उजड़ चुका है। केंद्रीय स्तूप एक पत्थर की रेलिंग और 4 तोरण द्वारों से घिरा हुआ था और यह स्तूप बौद्ध धम्म में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। नंबर 4 पर है पावुराल्ला कोंडा। पावुराल्ला कोंडा एक लोकप्रिय स्थान है, जिसे विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन से लगभग 29 किलोमीटर उत्तर में भीमुनिपट्टनम के पास नरसिंहस्वामी कोंडा के रूप में जाना जाता है। यह समुद्र तल से 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पावुराल्ला कोंडा का अर्थ है कबूतरों की पहाड़ी, लेकिन पहाड़ी में सफेद पत्थर की उपलब्धता के कारण इसे पावुराल्ला कोंडा के रूप में एक और नाम से जाना जाता है। यह एक खंडहर पहाड़ी की चोटी पर स्थित बौद्ध मठ परिसर है। खंडहर 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक मानव निवास के अस्तित्व के साक्षी हैं। यह आंध्र के उत्तरी तटीय क्षेत्र के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक है। पावुराल्ला कोंडा स्थल की खुदाई में 2 ब्राह्मी लेबल शिलालेख, विहारों की नींव, गोलाकार चैत्य, मन्नत स्तूप, हॉल आदि मिले हैं। इस स्थल से मोती, पॉलिश किए गए बर्तन, सिक्के आदि बरामद किए गए हैं। यहां लगभग 14 से 16 चट्टानें या कुंड मिले हैं, जिनका उपयोग बौद्ध भक्तों के लिए ताजा पानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता था, जो पहाड़ी स्थल पर रहते थे। नंबर 5 पर है सरुमारू। सरुमारू एक प्राचीन बौद्ध मठ परिसर और बौद्ध गुफाओं का पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल भारत के मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की बुधनी तहसील के पंगोरिया गांव के पास स्थित है। यह स्थल सांची से लगभग 120 किलोमीटर दक्षिण में है। इस स्थल पर कई स्तूप हैं और साथ ही
भिक्षुओं के लिए प्राकृतिक गुफाएं भी हैं। गुफाओं में कई बौद्ध भित्तिचित्र पाए गए हैं। मुख्य गुफा में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए। शिलालेख के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट अशोक ने इस बौद्ध मठ परिसर का दौरा किया था जब वह एक राजकुमार थे और मध्य प्रदेश के क्षेत्र का वायसराय थे। 6ठे नंबर पर है गुंटुपल्ली बौद्ध स्मारक समूह। गुंटुपल्ले या गुंटुपल्ली बौद्ध स्मारक समूह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के एलुरु जिले के कामवरपुकोटा के पास स्थित है। यह एलुरु से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। साइट के चट्टान काटे गए हिस्से में 2 बौद्ध गुफाएं, एक चैत्य हॉल और स्तूपों का एक बड़ा समूह है। चैत्य हॉल में लकड़ी की वास्तुकला की नकल करने वाला एक दुर्लभ नक्काशीदार पत्थर का प्रवेश द्वार है। ईंट और पत्थर में संरचनात्मक इमारतों के अवशेष हैं, जिनमें ईंट से बने 2 विहार के अवशेष शामिल हैं। साथ ही 2 स्तरों पर खुदाई की गई गुफाएं भी हैं, जिसमें एक असामान्य संरचनात्मक चैत्य हॉल शामिल है। इसके मूल में पत्थर का स्तूप है। ये ज्यादातर 200 ईसा पूर्व के हैं। जमीन के ऊपर मुख्य इमारत ईंट से बनी है, एक पत्थर के स्तूप के चारों ओर, जिसके सामने एक छत पर 30 से अधिक छोटे स्तूप हैं। खुदाई के दौरान 3 अवशेष ताबूत मिले। ताबूत में सोने, चांदी, क्रिस्टल मोती जैसे कई कीमती तत्व थे। पद्म पाणी की कांस्य प्रतिमा एक ताबूत के साथ मिली थी। नंबर 7 पर है रत्नागिरी। रत्नागिरी भारत के महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित एक नगर है। यह उस जिले का मुख्यालय भी है। रत्नागिरी में 2 विशाल बौद्ध मठ थे। इनमें से एक 2 मंजिला था। इस मठ में एक बड़ा आंगन था, जिसके दोनों तरफ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए कमरे बने हुए थे। इस मठ के अतिरिक्त यहां से 6 बौद्ध मठ, हजारों छोटे स्तूप, 1386 मोहरें, असंख्य मूर्तियां आदि के अवशेष मिले हैं। इन स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप 47 फीट लंबा तथा 17 फीट ऊंचा था। यह स्तूप 4 छोटे छोटे स्तूपों से घिरा हुआ था। इस स्तूप की सजावट कमल के फूल, पंखुड़ियों तथा मणिकों से की गई थी। नंबर 8 पर है रत्नागिरी, जिसका अर्थ है रत्नों की पहाड़ी। यह एक बौद्ध महाविहार का स्थल है, जो कभी आधुनिक ओडिशा, भारत में प्रमुख बौद्ध मठ था। यह जाजपुर जिले में ब्राह्मणी और बिरूपा नदियों के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है। यह ललितागिरी और उदयगिरी सहित क्षेत्र के अन्य बौद्ध स्थलों के करीब है और राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर और पूर्व राज्य की राजधानी कटक से 70 किलोमीटर दूर है। रत्नागिरी की स्थापना संभवतः 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त राजा नरसिंह बालादित्य के शासनकाल के बाद हुई थी। बौद्ध स्मारकों का निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा से शुरू हुआ, जिसका अंतिम निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ तथा निर्माण का चरम काल लगभग 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच रहा। संभवतः 16वीं शताब्दी के बाद इस स्थल का उपयोग बंद हो गया तथा यह खंडहर में तब्दील हो गया। मुख्य तत्व एक प्रभावशाली स्तूप थे, जो अलग अलग आयामों के कई 100 छोटे स्तूपों से घिरा हुआ था। 3 चतुर्भुज मठ थे। एक मठ सबसे बड़ा है, जिसमें एक सुंदर नक्काशीदार द्वार, विशाल खुला आंगन, आंगन के सामने कक्ष और बरामदा है, जिसमें एक विशाल बुद्ध के केंद्र में एक विशाल मंदिर है। मुख्य स्तूप 9वीं शताब्दी का है और संभवतः इसे पहले के गुप्त युग के स्तूप के स्थल पर बनाया गया था। यह साइट के सबसे ऊंचे स्थान पर है और इसका आधार चौकोर है, जिसकी दोनों तरफ 47 फीट की ऊंचाई है। स्तूप अब 17 फीट ऊंचा है, लेकिन मूल रूप से यह काफी ऊंचा था। स्तूप बड़ी संख्या में बहुत छोटे स्तूपों से घिरा हुआ है। यहाँ तथागत बुद्ध के साथ साथ बोधिसत्व, वज्रपाणी और पद्मपाणी की प्रमुख अच्छी तरह से संरक्षित खड़ी मूर्तियां एक पोर्टिको में आलों में पाई गई हैं। नंबर 9 पर है कुशीनगर का रामाभार स्तूप, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। कुशीनगर का रामाभार स्तूप, जिसे मुकुटबंधन चैत्य भी कहा जाता है, रामाभार स्तूप दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक महान धार्मिक महत्व रखता है। यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। इस स्थल को 1910 में एक पुरातात्विक खुदाई के दौरान यह विशाल स्तूप प्रकाश में आया। यह विशाल स्तूप 14.9 मीटर ऊंचा है। इस स्तूप के गोलाकार ड्रम का व्यास 34.14 मीटर ऊपर
और 47.24 मीटर नीचे है। यह स्तूप बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक है। नंबर 10 पर है ललितागिरी, जिसे ललितागिरी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राज्य ओडिशा में एक प्रमुख बौद्ध परिसर है। यह परिसर स्तूपों, गूढ़ बुद्ध छवियों और मठों विहारों का घर है, जो इस क्षेत्र का सबसे पुराना स्थल है। इस परिसर में महत्वपूर्ण खोजों में बुद्ध के अवशेष शामिल हैं। इस स्थल पर तंत्रयान बौद्ध धर्म का अभ्यास किया जाता था। ललितागिरी बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भुवनेश्वर सर्कल द्वारा विस्तृत खुदाई 1985 और 1991 के बीच की गई थी। इन जांचों से यह अनुमान लगाया गया है कि उड़ीसा के शुरुआती बौद्ध स्थलों में से एक है। ललितगिरी मौर्य काल से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक एक सतत सांस्कृतिक अनुक्रम बनाए रखा। इस स्थल पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध धर्म की निरंतर उपस्थिति बनी रही। यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति, स्तूप और कई बौद्ध विहारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये थे भारत के प्रसिद्ध बौद्ध विहार और स्तूप। ये बौद्ध विहार और स्तूप कला, संस्कृति और इतिहास का अनमोल खजाना भी है। आगे अभी बौद्ध विहारों और स्तूपों के बारे में और कई वीडियो आएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।